आ गया फाइनली लीजन 5i। इसकी स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे और तुम में से कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में, भैया कहाँ रह गया वो, बहुत दिन पहले मतलब चला तो नहीं गया। तुम पूछते हो ना मेरे से लैपटॉप चले जाते हैं तुम्हारे पास रहते हैं। ये इकलौता लैपटॉप है जो मेरे पास रखने के लिए है पहली बार यूट्यूब में, मतलब पहला ऐसा लैपटॉप है जो मेरे पास रखने के लिए आया है। तो ऑल थैंक्स टू लिनोवो एंड इंटेल जिन्होंने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया। तो अब तुम समझ गए होंगे इसका लेट होने का रीजन कि भाई जब रखने के लिए मिला था मैंने कहा आराम से बना लेंगे, फिर टेस्टिंग करी, फिर यूज करा, गेम शेम खेली, तो मैंने कहा चलो अब बनाते हैं। तुम थोड़ा नाराज वराज ना हो जाओ ना। डब्बा खोल लेते हैं। दिखावेबाजी देख रहे हो मेरी, डब्बा पैक करके फिर से खोल रहा हूं। तुम्हारा प्यार है, डब्बा खोलने की प्रक्रिया में हमारा हक है। तो ये दुनिया भर का सामान मिल गया यहाँ से, पर्चे पुर्चे। भाई साहब हमें कोई मतलब नहीं है इनसे, साइड रखो, आज सामान गिर जाएगा। ये गैस का लीजन के स्टिकर, भाई साहब स्टिकर लाओ, मेरा लैपटॉप है आज तो अब मैं लाऊंगा स्टिकर। सही लग रहा ना, ऐसा लग रहा बिल्कुल इसी के साइज का एकदम छपा हुआ है। तो गाइस एक तो हमारा निकल जाता है सुंदर सा लिनोवो लीजन लैपटॉप, एक हमारी 230 वॉट की ईंट और एक पावर कॉर्ड। और भाई पर्सनली लिनोवो लीजन की जो सीरीज है ना मेरी फेवरेट है, मतलब मेरे को अच्छे लगता है लैपटॉप, इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनके लुक्स, इवन हमारे एडिटर साहब का भी फेवरेट है ना, बहुत ज्यादा। तो देखो अब जो ये लैपटॉप है ये 1,01,000 रुपए का है, 1,0990 रुपीज। और 3050 के हिसाब से थोड़ा महंगा लैपटॉप है, मतलब सबको लगता है कि महंगा है। इसका महंगा होना जस्टिफाइड है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो जो चीजें यूज हुई है ना वो ही इस लैपटॉप को महंगा बनाती है, और ये एकदम बिल्कुल प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। तो लैपटॉप बढ़ने से पहले इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूं। i7-11800H प्रोसेसर हमारे को इसके अंदर मिलता है, 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला। जो भी हमने एलियनवेयर रिव्यू किया था उसके अंदर भी यही वाला प्रोसेसर था। RTX 3050 हमारे को इसके अंदर मिलेगा 95 वॉट TGB के साथ, 16 GB रैम मिलती है 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली डुअल चैनल में। 512 GB की NVMe M.2 PCI Gen 4 SSD हमारे को इसके अंदर मिलती है, Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था महंगा है और इसके फीचर जस्टिफाइड है, तो इसके अंदर हमारे को 3050 मिलता है 95 वॉट TGB वाला, और जो इसके अंदर SSD मिलती है वो Gen 4 वाली मिलती है हमारे को M.2। अभी हमने SSD वाली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर 1 TB की SSD रिव्यू करी थी, वो 17,000 की थी। ये 512 GB वाली है, ये अप्रोक्सीमेटली 9 या 10,000 रुपए की SSD है। आगे ना बातचीत महंगाई वाली। और MS ऑफिस ओपन स्टूडेंट आपको मिल रहा है इसके अंदर, तो वो भी मतलब अलग से लोगे तो परचेज करना पड़ता है, वो भी कॉस्टली हो जाता है। मतलब कितने का हो जाता है, गूगल कर लेना। तो अब इस लैपटॉप की सुंदरता देख लेते हैं। टॉप से हमारे को यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है। अब ये प्लास्टिक है या मेटल पता नहीं लग रहा, तेरे को क्या लग रहा है? देखिए प्लास्टिक है, रोज के देख लो। इतनी गंदी एडवाइस नहीं मांगी थी आपसे, मैंने कहा था मेटल है ये, वो प्लास्टिक है। तो टॉप से हमारे को कुछ ऐसी फिनिश में मिलता है, थोड़ा ग्रे ब्लू टाइप का टेक्सचर है हमारा। और जो टॉप लीड है वो इसकी प्लास्टिक की है, और जो टॉप लीड फ्लेक्स है वो वहां पे हमारे को काफी ठीक ठीक सा मिलता है, मतलब लीजन में जितना उम्मीद कर सकते हैं। और अगर हम कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करते हैं तो कीबोर्ड फ्लेक्स तो भाई बिल्कुल ना के बराबर है। तो इंटीरियर में हमारे को पूरा प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है, और इंटीरियर काफी एकदम मिनिमलिस्टिक टाइप का लुक आपको मिलेगा। सामने यहाँ पे लीजन की ब्रांडिंग दी है, और यहाँ पे हमारे इंटेल और RTX के यहाँ पे स्टिकर वगैरह दिए हैं। और जैसे कि हमारा लीजन कूलिंग के लिए फेमस है, पीछे भी यहाँ पे आपको इंटेक के लिए वेंट्स मिल जाते हैं, पीछे की तरफ यहाँ पे एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं, और दोनों तरफ यहाँ पे हमारे को एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं। तो जैसे लीजन हमारा बढ़िया एकदम ठंडा ठंडा लैपटॉप रहता है। लेट्स सी आगे इसके टेंपरेचर कैसे होंगे। इंटेल का प्रोसेसर है, वैसे तो सर्दियां चल रही है बट आपको टेंपरेचर से अंदाजा हो जाएगा कि कितनी अच्छी थर्मल मैनेजमेंट है इस लैपटॉप की। फिर बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड इसके अंदर हमारे को सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, व्हाइट कलर की लाइट है। और Amazon पे मेंशन्ड है 4 जोन RGB, वो 4 जोन RGB गलत लिखा हुआ है भाई वहां पे। 4 जोन RGB इसके जो टॉप एंड वेरिएंट है उसके अंदर मिलेगा, जो 3060 वाला है इसके अंदर आपको सिंगल कलर ही मिलता है। और ट्रैक पैड का साइज ठीक ठीक है, मतलब ट्रैक पैड वैसे मैं ज्यादा यूज करता नहीं हूं, बट जो फील है वो बढ़िया है, काफी स्मूथ सी है। कीबोर्ड में हमारे को 1.5 mm का की ट्रैवल मिल जाता है, और 100% एंटी घोस्टिंग के साथ हमारा कीबोर्ड आता है। अब आ जाता है इसके पोर्ट्स पे। यहाँ पे एक और महंगा होने का रीजन आपको पता चलेगा। लेफ्ट में आपको एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिलता है, एक टाइप सी थंडरबोल्ट 4 वाला पोर्ट मिलेगा जो हमारा डिस्प्ले आउटपुट भी सपोर्ट करता है। उसके बाद हमारे को राइट साइड में USB 3.2 Gen 1 टाइप A वाला पोर्ट मिलता है, और पीछे दे रखी है भाई साहब पोर्ट्स की भरमार। एक RJ45 लैन पोर्ट, एक टाइप सी थंडरबोल्ट 4, ये भी हमारा डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है, और पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। अब पावर डिलीवरी कितने वॉट वाली है वो मेरे को नहीं पता, अगर मेरे को पता लगेगी तो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। उसके बाद दो हमारे USB 3.2 Gen 1 टाइप A वाले पोर्ट, एक HDMI 2.1 वाला पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, और ये वाला हमारा ऑलवेज ऑन वाला है। लैपटॉप बंद भी होगा, इसमें USB लगाओ, फोन चार्ज करो, आराम से हो जाएगा, मतलब लैपटॉप ऑन करने की जरूरत नहीं है। और एक हमारे को पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है। तो इस लैपटॉप से आप ट्रिपल डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, 2 टाइप C से और एक HDMI से, और एक इसकी अपनी डिस्प्ले है, मतलब 4 डिस्प्ले का सेटअप कर सकते हो। तो अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर हो या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें मल्टीपल डिस्प्लेज की जरूरत है, तो लीजियन सीरीज आपके बहुत काम आ सकती है। और ये इंटेल वाले वेरिएंट का एक और फायदा है, थंडरबोल्ट 4 वाले टाइप सी पोर्ट मिल रहे हैं। तो एक्सटर्नल GPU लगाना हो और थंडरबोल्ट के क्या क्या फायदे होते हैं सारे बताऊंगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ऑनलाइन गूगल
भाई साहब फुल जिंदाबाद। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। 15.6 इंचेस की 1080p IPS डिस्प्ले के अंदर मिलेगी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC और 45% NTSC वही 62 to 65% sRGB होती है हमारी। तो डिस्प्ले के मामले में मैं कहूंगा थोड़ी डिस्प्ले बेटर दे सकते थे, लाइक 300 निट्स दे देते या 100% sRGB दे सकते थे। 1 लाख रुपए ले रहे हैं हमारे से, मेरे से तो नहीं लिए खैर, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कंपेटिटिव ब्रांड से कंपेयर करेंगे, लाइक स्ट्रिक्स G15 हो गया हमारा, टफ A15 हो गया, उनके अंदर भी यही वाली डिस्प्ले आती है। तो वही बात है कि स्पेसिफिकेशन के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है। लेकिन इसके बाद लीजन 5 प्रो या लीजन 7 अगर आप लोगे, उसके अंदर क्वाड HD डिस्प्ले मिलती है बढ़िया कलर गैमेट के साथ। उसका रिव्यू है चैनल पे, आप देख सकते हो। और जब डिस्प्ले की बात हो ही रही है, इसके जो डिस्प्ले आउटपुट है Type-C से भी और HDMI से भी सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल GPUs हैं RTX 3050 से। और लीजन जिसके लिए फेमस है मक्स स्विच के लिए, इसके अंदर हमारे को मक्स स्विच मिलता है। वेंटेज सॉफ्टवेयर में जाकर आप हाइब्रिड मोड ऑन ऑफ करो, उसके बाद अपना इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट आप चेंज कर सकते हो, फिर चाहे iGPU से करना हो या eGPU से करना हो। iGPU पे बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाएगा, eGPU पे आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। तो भाई मक्स स्विच का पूरा फायदा, एकदम बढ़िया गेमिंग लैपटॉप। अब जरा इस लैपटॉप का ध्वनि प्रदर्शन देख लेते हैं, कैसी आवाजें देता है हमारे को गानों वानों की। तो गाइस आवाज है बढ़िया इसकी, मतलब लाउडनेस वगैरह अच्छी मिल जाएगी, थोड़ी बहुत बेस भी है और ट्रेबल और लाउडनेस का मैनेजमेंट जो है वो काफी बढ़िया है। इसके अंदर हमारे को 2-2 वॉट के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर मिलते हैं। और ये है इस लैपटॉप का वेबकैम टेस्ट और इसके माइक का भी टेस्ट। सामने 2 माइक्रोफोन है वेबकैम के अगल बगल में और कुछ ऐसी क्वालिटी है। देखो हमारे यहाँ तो लाइटिंग वाइटिंग हम थोड़ी बढ़िया रखते हैं, मतलब ठीक है, वेबकैम एवरेज टाइप का कहूंगा, ज्यादा बढ़िया भी नहीं ज्यादा बेकार भी नहीं, काम चला देगा सारे। बाकी कमेंट तो कर ही दोगे आप। और इसके वेबकैम का ना फिजिकल शटर भी हमारे को यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से हम वेबकैम ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये हमारा प्राइवेसी के लिए काफी बढ़िया रहता है। उसके बाद बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। 60 वॉट आवर की बैटरी हमारे को मिलेगी इस वाले वेरिएंट में। और इसकी बैटरी का बैकअप जो मिला मेरे को 3 आवर्स अप्रॉक्स मिला, जिसके अंदर मैंने हाइब्रिड मोड को ऑन रखा था, यानी कि iGPU पे डिस्प्ले थी, और उसके बाद बेसिक यूसेज, इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर, यूट्यूब वगैरह, और 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ। तो उसके अंदर कुछ इतना बैकअप मेरे को मिल गया था, मतलब ठीक है, डिसेंट बैटरी बैकअप है, काम चल जाएगा। और इसके अंदर हमारे को रैपिड चार्ज टेक्नोलॉजी मिलती है। रैपिड चार्ज आपको ऑन करना पड़ता है Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर से, तो आपकी चार्जिंग स्पीड फास्ट हो जाती है। अब कितने मिनट में कितने % होती है वो यार कहीं मिला ही नहीं मेरे को डिटेल, आपको मिले तो आप बता देना मेरे को। फिर बात आती है अपग्रेड ऑप्शंस को लेके। 2 तो इसके अंदर हमारे को SSD स्लॉट मिल जाते हैं, एक ऑक्यूपाइड है, एक फ्री मिलेगा, और पर स्लॉट इसके अंदर हम 2 TB तक SSD लगा सकते हैं। मतलब ये मैं अंदाजा लगा रहा हूं, पक्का नहीं पता। एक तो ब्रांड्स मेंशन नहीं करते, मैं ब्रांड्स के आगे हाथ जोड़ दो भाई, मेंशन कर दिया करो कि पर स्लॉट कितनी हम मतलब क्या चीज अपग्रेड कर सकते हैं, हमें खुद ढूंढना पड़ता है। 2 TB मेरे को पता लग पाएगी, हो जाएगी अपग्रेड, और 2 ही रैम स्लॉट इसके अंदर मिलेंगे। पर स्लॉट आप मैक्सिमम 16 GB कर सकते हो, तो 32 GB रैम हम इसके अंदर मैक्सिमम कर सकते हैं। तो भाई ये होगी लैपटॉप की फुल इंफॉर्मेशन, फुल डिटेल्स। अब आ जाते हैं सीधा परफॉर्मेंस सेक्शन पे। एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जितने भी परफॉर्मेंस टेस्ट हो रहे हैं वो 16 डिग्री रूम टेम्परेचर पे हो रहे हैं। परफॉर्मेंस मोड पे हमारा लैपटॉप, और हाइब्रिड मोड ऑफ है, यानी कि eGPU पे इसकी डिस्प्ले आउटपुट है, तो उसके हिसाब से हमारे रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले Cinebench R23 में मल्टी कोर स्कोर 13972, सिंगल कोर 1417, Geekbench 5 में मल्टी कोर 8069 एंड सिंगल कोर 1523। फिर 3D Mark Times 5 में टोटल स्कोर 5539, जिसमें GPU 5167 एंड CPU 9358। उसके बाद ब्लेंडर टेस्ट भी हमने किया CPU से। BMW में टाइम लगा 3 मिनट 7 सेकंड्स, क्लासरूम में टाइम लगा 8 मिनट 49 सेकंड्स। देन आफ्टर दैट PC Mark 10 6407। और जिनको नहीं पता, ब्लेंडर भी हमारा रेंडरिंग वगैरह में काम आता है, और PC Mark 10 जो है ये हमारा प्रोडक्टिविटी के लिए, जो डे टू डे टास्क करते हैं, तो उस मामले में जो इसके स्कोर्स है ना भाई, वो बहुत तगड़े हैं। CPU इसका जो है ना बिल्कुल Ryzen 7 5800H की लेवल की परफॉर्मेंस देता है, जो हमारा 8 कोर वाला प्रोसेसर है, और मैं इसको 8 कोर वाले से कंपेयर कर रहा हूं। और अगर हम इसको Ryzen 7 4800H से कंपेयर करते हैं, तो उससे हमारे को बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो जो भी इसको Strix G15 के साथ कंपेयर करने वाले हैं Ryzen 7 4800H वाले से, उससे बेटर परफॉर्म करेगा। इवन अगर इसको Asus TUF से कंपेयर करते हैं 15 Ryzen 7 4800H वाला, उससे भी बेटर परफॉर्म करेगा ये। तो जिनको बेंचमार्क समझ नहीं आया उनके लिए बता दूं, हम इसके अंदर 4K वीडियो एडिटिंग, 1080p वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप वगैरह आपको चलाना हो, स्टूडेंट्स हो, कोडिंग वोडिंग करनी है, 3D मॉडलिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग करनी है, उनके लिए भी बिल्कुल सही है। बट अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग में, 3D मॉडलिंग में एडवांस लेवल पे जाना है, तो भाई 6 GB का ग्राफिक कार्ड रेकमेंडेड है मेरे एंड से, बाकी तुम्हारे काम पे डिपेंड करता है। तो गाइस अब घड़ी आ गई है, गेमिंग लैपटॉप है, गेमिंग टेस्ट करने की। तो अब आप गेमिंग टेस्ट पे नजर मारो, फिर आगे बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं GTA 5। पिछले कुछ रिव्यूज से जो मैं गालियां खा रहा हूँ GTA 5 के नाम पे, तो टेस्ट करना जरूरी था, और इसको हम टेस्ट कर रहे हैं वेरी हाई सेटिंग्स पे, जो बाय डिफॉल्ट इस पीसी पे इसने पकड़ ली थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो 120+ FPS, यानी कि 120 हर्ट्ज के पूरे मजे ले सकते हो आप इससे। और मेनली गेमिंग में सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारे को इस लैपटॉप मिलेगा, वो है डुअल चैनल 16 GB रैम। तो यहाँ पे हमारे को परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस मिली है एक नंबर, आप अपने सामने देख ही सकते हो। फिर यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट को हमने रखा है हाई सेटिंग्स पे, और हाई सेटिंग्स पे आप देख सकते हो 200 प्लस FPS हमारे को मिल रहे हैं। और वैलोरेंट के गेम प्ले में मेनली जो हमारा रोल होता है वो CPU का और रैम का ज्यादा होता है, तो यहाँ पे 200, 250, कभी 300 के अप्रॉक्स FPS मिल रहे हैं, तो मतलब एक नंबर परफॉर्मेंस दे रहा है भाई ये लैपटॉप। फिर आ जाता है वॉरजोन पे, और वॉरजोन में मैंने फील्ड ऑफ व्यू इस बार चेंज कर लिया है, 100 कर दिया था उसको। पिछली बार लोग कह रहे थे फील्ड ऑफ व्यू आप बढ़ाते नहीं हो। और यहाँ पे जो हम सेटिंग्स रखते हैं वो बाय डिफॉल्ट जो सेट हो गया है वो हाई मीडियम लो का मिक्सचर है, और जो DLSS है वो हमारा बैलेंस्ड मोड पे है। और यहाँ पे हमारे को 30-50 के हिसाब से भाई 80 प्लस FPS, 80 प्लस, 90 प्लस, मैंने उम्मीद नहीं करी थी 30-50 से इतनी परफॉर्मेंस हमारे को मिल जाएगी। और GPU यूसेज आप देख सकते हो 75 to 76 वॉट तक जा रहा है। अभी तक जो डायनामिक बूस्ट है वो गया नहीं है, तुम्हारा जो डायनामिक बूस्ट 95 वॉट तक होता है ना, तो अभी तक पिछले जितने गेम्स हमने टेस्ट किए उसके अंदर तो गया नहीं है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। फिर यहाँ पे हम टेस्ट करें रेड डेड रेडेम्पशन 2, और जो मैंने प्रीसेट रखा है वो बैलेंस्ड का मीडियम वाला रखा है। इसके अंदर हमारी अल्ट्रा मीडियम हाई सेटिंग्स हो जाती हैं, और DLSS हमने रखा है ऑटो पे। और यहाँ पे हमारे को बैलेंस्ड के मीडियम वाले प्रीसेट पे 70 प्लस FPS मिल रहा है। और यहाँ पे हमारी जो GPU की वॉटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 80 वॉट तक जा चुकी है। तो एक तो यहाँ पे हमारी रैम जो डुअल चैनल में यूज हो रही है 10 GB तक, और जो हमारा GPU कंजम्पशन है वो 80 वॉट तक जा रहा है। इस वजह से जो हमारे को गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रही है वो भाई बहुत बढ़िया मिल रही है। मतलब ऐसी गेमिंग परफॉर्मेंस कुछ 3060 वाले लैपटॉप में भी मिलती है आपको। फिर हम यहाँ पे फोर्जा होराइजन 5 टेस्ट कर रहे हैं मीडियम प्रीसेट पे, और मीडियम प्रीसेट पे हमारे को 80 प्लस FPS मिल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप हाई सेटिंग्स पे भी खेलोगे और अगर अल्ट्रा पे भी खेलोगे तो अल्ट्रा पे भी आपको 40-50 FPS तो आराम से मिल जाएंगे, जो हमारे को मीडियम पे 80 प्लस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो गेमिंग परफॉर्मेंस निकल के आ रही है वो काफी बढ़िया है। फिर यहाँ पे हम टेस्ट करें असासिन्स क्रीड वैलहल्ला, जो हमारा मीडियम प्रीसेट पे टेस्ट हो रहा है, और वैलहल्ला में हमारे को मीडियम प्रीसेट पे अप्रोक्सीमेटली 60 FPS मिल रहे हैं। इतनी उम्मीद थी मेरे को, और ऊपर से हमने मीडियम प्रीसेट सेट किया है, तो मीडियम प्रीसेट के हिसाब से इस लैपटॉप के हिसाब से यही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जब इतना हाई परफॉर्मेंस टास्क करवा रहे हैं तो हमने इसके अंदर स्ट्रीमिंग टेस्ट भी किया है। मेरे को स्ट्रीमिंग टेस्ट लोग डिमांड करते हैं, तो कभी करता हूं कभी भूल जाता हूं। तो i7 11800H में स्ट्रीमिंग कैसे परफॉर्म करेगा विद RTX 3050, तो वो भी आप देख लो एक बार। और स्ट्रीमिंग टेस्ट में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं OBS की सेटिंग्स आप अपने सामने देख सकते हो। वीडियो पॉज करके चेकआउट कर लेना। 8000 बिट रेट पे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, और 1080p वाली स्ट्रीम करेंगे 60 FPS वाली हम यहाँ पे। और सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट, और साइड में फोन पे आप देख सकते हो स्ट्रीम चल रही है। और वैलोरेंट में हमारे को अप्रोक्सीमेटली 200 FPS मिल रहे थे ऑन स्ट्रीम। तो इंटेल i7 जो 8 कोर वाला है 11800H, इसकी CPU परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि स्ट्रीमिंग का जो प्राइमरली मेन लोड जाता है वो सबसे पहले CPU पे ही जाता है, उसके बाद GPU यूज होना शुरू हो जाता है। और अगर आप साइड बाय साइड वैलोरेंट को कंपेयर करोगे तो हमारे को ऑन स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम के FPS में काफी कम फर्क देखने के लिए मिल रहा है, वरना यूजुअली ऑन स्ट्रीम में काफी ज्यादा FPS हमारे ड्रॉप हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं वॉरजोन, और वॉरजोन में आप देख सकते हो हमारे को ऑफ स्ट्रीम लगभग 90 प्लस FPS मिल रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे को ऑन स्ट्रीम 70 to 80 FPS मिल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑन स्ट्रीम भी हमारे को परफॉर्मेंस काफी ठीक मिल रही है, क्योंकि जब भी आपको 60 प्लस FPS मिलते हैं तो आप मतलब बढ़िया गेम प्ले कर सकते हो स्ट्रीम करते हुए भी। फिर मैंने सोचा GTA 5 भी भाई लाइव स्ट्रीम में टेस्ट कर ही देते हैं। GTA 5 में भी हमारे को लगभग 20-30 FPS का ड्रॉप मिला, 100 अप्रॉक्स FPS हमारे को ऑन स्ट्रीम मिल रहे हैं, और 120-130 FPS हमारे को ऑफ स्ट्रीम मिल रहे हैं। तो जो लाइव स्ट्रीमिंग की परफॉर्मेंस है इस लैपटॉप की वो भी काफी सही है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जैसे आप लाइव स्ट्रीम पे थोड़े से एलिमेंट्स ऐड करोगे, थोड़ा बहुत वेबकैम वगैरह ऐड करोगे, 2-4 चीजें और ऐड करोगे सोर्सेज में, तो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस और डाउन होगी। ये सिर्फ और सिर्फ रॉ गेम प्ले परफॉर्मेंस है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो भाई ये तो थी इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग, मतलब बेस्ट 3050 परफॉर्मेंस ये निकाल के दे रहा है। और बाकी आपने स्कोर्स वगैरह देख लिए हैं, CPU की परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी है। अब थोड़े से आपके सवाल उठा लिए जाएं जो आपने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछे थे। सबसे पहला आंसर देता हूं, जो सवाल बहुत सारों का एक ही आंसर है, 75 वॉट वाले जितने 3050 हैं उन सबसे बेटर है ये। Strix G15 Ryzen 7 4800H वाले से कंपेयर करते हैं उससे भी बेटर है ये। अगर आपका 1 लाख का बजट है, Strix G15 Ryzen 9 वाला जो वेरिएंट आता है उसके अंदर 3050 मिलता है, सेम वॉटेज मिलेगी, तो उस केस में आई प्रेफर दैट। उसमें RGB के नशे भी हैं और थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव भी है लैपटॉप। बाकी लीजन अगर डिसेंट लुक चाहिए और Strix G15 आपको नहीं मिल रहा स्टॉक में Ryzen 9 वाला, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। और Dell G15 से अगर कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली ये बेटर है, क्योंकि पोर्ट्स ज्यादा मिलते हैं और डिस्प्ले भी बेटर है Dell G15 से। बिल्ड क्वालिटी तो लगभग दोनों की मैं सेम कहूंगा, तो ये ज्यादा बेटर है उससे। और Acer Nitro 5 से अगर हम कंपेयर करते हैं, जो 1 लाख वाला है Ryzen 7 5800H विद RTX 3060, तो आई से परफॉर्मेंस के लिए आप उस पर जा सकते हो, बट कुछ चीजों में ये भी बेटर है, जैसे कि आपको थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट मिलेगा इसके अंदर, मक स्विच आपको इसके अंदर मिलता है, और नाइट्रो से ऑब्वियसली लीजन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बेटर ही है। और लास्ट सवाल, 3050 कितना फ्यूचर प्रूफ है? कोई भी चीज फ्यूचर प्रूफ है या नहीं है वो सिर्फ आपकी यूसेज पर डिपेंड करती है। अगर आपको गेमिंग करनी है तो 3050 पे अगले 4-5 साल तक आराम से गेम खेल लोगे, बस डिपेंड करता है कुछ को आप हाई सेटिंग पे खेलोगे, किसी को मीडियम पे, किसी को लो पे, किसी को अल्ट्रा पे भी खेल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि अलग अलग स्टूडियोज कैसे गेम निकाल रहे हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, आपको कुछ और काम करने के लिए चाहिए, उस पर आपका ग्राफिक्स कार्ड कैसा है, फ्यूचर प्रूफ है नहीं है,
डिसाइड इट योरसेल्फ। बस इतना ही था मेरी तरफ से। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच इंटेल एंड लिनोवो फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस। थैंक यू सो मच। लाइक मार दो वीडियो को और कांग्रेचुलेट कर दो अपने भाई को। भाई साहब कमेंट तो करोगे, एल्गोरिदम वाली बातचीत बढ़ा दो पूरी आज तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।